केएल राहुल की कीपिंग में कुछ मसला है क्या? क्या शशांक, रजत पाटीदार ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s, क्या ये डेब्यू या फिर वापसी कर सकते हैं टीम के लिए? क्या डीएलएस का ये मेथड बहुत पुराना हो गया? मेरी फेवरेट मिठाई क्या है? देयर इज प्लेंटी यार। क्या क्या सवाल पूछे आप लोगों ने आज, चलो उनके देते हैं जवाब। हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आपने दिवाली दिल खोल के सेलिब्रेट की होगी, मिठाइयाँ खाई होंगी, अपने फैमिली के साथ आपने समय बिताया होगा। हमने भी भैया घर पर अच्छे सजाया था, बहुत सारी कैंडल लगाई थी, बहुत प्यार से गोलगप्पे खाए, फिर मिठाइयाँ खाई और पूजा की अच्छे से। तो पंडित जी आए, बहुत बढ़िया था, बहुत आई रियली लाइक द वे वी सेलिब्रेटेड। माता पिताजी भी यहीं पे हैं, तो बेस्ट है गुरु, बेस्ट है। अब जरा आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं, जिसमें से एक्चुअली क्योंकि दीपावली है तो इसलिए एक सौरभ श्रीवास्तव का है जी, अब मेरी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मेरी फेवरेट मिठाई हुआ करती थी छेना मुर्गी, और वो भी ड्राई वाली, वो छोटी वाली छेना मुर्गी, वो बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद आई ग्रेजुएटेड टू रसगुल्लास, गुलाब जामुन, रसमलाई, काजू कतली। ओए होए मत बता यार। फेवरेट दिवाली थिंग टू डू घर के साथ, फैमिली के साथ एक्चुअली रहना। और ये एक और बड़ा रीज़न है, कभी कभी आप पूछते हो कि क्या कोच बनना चाहोगे आप, कभी क्या आप सेलेक्टर बनना चाहोगे? मैं कहता हूँ मुझे दोनों में से अभी कोई भी काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये दूर ले जाता है फैमिली से यार। ऑनेस्टली आई हैव स्पेंट इनफ टाइम अवे फ्रॉम द फैमिली। जब खेल रहा था तो बहुत दूर ही रहा करता था, अब आई वांट टू स्टे होम। तो अभी भी देख लो, मतलब टीम भी बेचारे ऑस्ट्रेलिया में है, कमेंटेटर्स भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑफ कोर्स मुझे ऑप्शन दी गई अगर, तो मैं तो भैया यहीं रुकता हूँ, मैं नहीं कहता मुझे कहीं भेजो। मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ मुंबई से स्टूडियो से कवर करके, और सेलेक्टर साहब को भी जाना पड़ता है, तो ना आई एम वेरी हैप्पी हियर। नाउ लेट्स गेट टू क्रिकेट का क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल जो मुझे नजर आ रहा है वो हाँ, दिवाकर तिवारी जी पूछ रहे हैं कि कैन हार्दिक प्ले टेस्ट क्रिकेट? सर खेल तो सकते हैं, लेकिन खेलने का मन नहीं है। जिसका मन नहीं है उसको कैसे खिलाओगे? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने मन बना लिया है कि वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले हैं, और उसमें भी देखो एक इंजरी होती है तो कितना लंबा अंतराल, वो गैप आ जाता है उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ही इज एक्चुअली मेड अप हिज माइंड। हालांकि ये भी सच है, जब वो खेले टेस्ट क्रिकेट तो इतना बढ़िया किया कि हम सबके दिल खुश हो गए यार। हमने कहा यही वाला तो ऑलराउंडर हम ढूंढ रहे थे, पर बॉडी हैजंट रियली बीन हिज बेस्ट फ्रेंड। तो उनको इंजरीज होती रहती हैं, बॉलिंग के इश्यूज आते रहते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये नहीं हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट बहुत डिमांडिंग है और उतना लोड मेरी बॉडी ले ही नहीं सकती है। सो दैट्स अ स्टोरी दैट्स नॉट गोइंग टू एक्चुअली अनफोल्ड द वे हमें लगता है कि हो जाती शायद। ईशान का है, आकाश भाई, केएल राहुल विकेट कीपिंग इन व्हाइट बॉल cricket has looked a bit inconsistent. Do you think he should play only as a specialist batter like in Test, and a proper wicket keeper like Ishan Kishan or Sanju Samson should be given a chance? होगा नहीं यार, होगा नहीं। I'll tell you why. अभी हार्दिक नहीं है, नहीं तो आप जरा टॉप 6 देखिए। रोहित शर्मा के साथ कौन है? शुभमन गिल। 3 नंबर पे कौन आता है? विराट कोहली। 4 पे कौन आता है? श्रेयस अय्यर। 5 पे कौन आता है? केएल राहुल। 6 पे आता है हार्दिक पांड्या। जगह कहाँ है? मतलब हो सकता है कि एक आधी वो कैच छोड़ दें, हो सकता है एक आधी स्टंपिंग छोड़ दें, क्योंकि ही इज प्राइमरली अ बैटर जो कीपिंग कर रहे हैं। टीम की जरूरत थी तो शुरू कर दिया, उसके बाद अच्छा भी किया। बैटिंग में भी नीचे बैटिंग करते हैं, मुश्किल बैटिंग करते हैं, पर जगह नहीं है। सैमसन और ईशान किशन और जितेश शर्मा और एनीबडी एल्स, इवन ऋषभ पंत, किसी के लिए जगह नहीं है इस 11 के अंदर, क्योंकि टॉप 6 जो है आपके फिर ऑलमोस्ट रिटन इन स्टोन। तो उसमें जब कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता तो किसी को भी आप रख लो और टीम के साथ टूरिस्ट लेके जाओगे, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो या फिर संजू सैमसन हो या फिर कोई और हो। 11 में जगह बनने का कोई चांसेस नहीं बनता, मुझे तो दिख रहा भैया नहीं होगा ये। हाँ ये अच्छा, ये तिवारी साहब ने पूछा, ये एक और, हाँ तो ये पूछ रहे हैं, तिवारी साहब ने पहले ही पूछा था, वो दिवाकर थे, ये एस तिवारी हैं। भाई तिवारी साहब सब लोग, क्या बात है भाई, क्या बात है तुम्हारी। शुड रोहित कंटिन्यू प्लेइंग द वे ही इज चार्जिंग डाउन द बॉलर इन द पावर प्ले, should he not play risky shots and get some runs to help himself? Very good question है सर, एंड आई जेन्युइनली फील, जब वो छक्के चौके मार रहे थे ना, तब भी मुझे लग रहा था कि रोहित यार यू आर सेलिंग योर सेल्फ टू शॉर्ट। मतलब इतना जल्दी क्यों, मतलब इतना यू आर गोइंग टू हार्ड टू सून। इतना मारने जाते हो कि वो 100 तो नहीं बनते ना, तो 100 नहीं बनते, एवरेज नीचे गिर जाती है। उस समय चलिए आप कप्तान थे, आप एक टीम के लिए टेम्पलेट सेट कर रहे थे, आपने कहा ऐसे ही खेलना है, लेकिन क्या अभी भारतीय टीम को ऐसे खेलना है? इट्स अ क्वेश्चन जो शुभमन गिल और गौतम गंभीर के साथ बैठकर उनको मतलब उसकी गुफ्तगू करनी चाहिए। श्रेयस अय्यर उस मीटिंग का हिस्सा होने चाहिए कि अभी हमारा प्लान क्या है। क्योंकि पहले हम कह रहे थे हमें मारते जाना है भाई, बहुत बढ़िया, क्योंकि एशिया में था वो विश्व कप। अब जो विश्व कप है वो साउथ अफ्रीका में है। क्या आप मारते जाएंगे लगातार तो क्या उतनी सफलता प्राप्त करेंगे साउथ अफ्रीका? कीप दैट इन माइंड। 50 ओवर क्रिकेट, और मैं तो ये कहूँगा क्वालिटी बहुत है पर क्वांटिटी भी चाहिए।
तो अब जो है वो मुझे लगता है रोहित शर्मा हैज़ टू रिकैलिब्रेट कि वो जो फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स जो कहा करते थे हम इनको, ही हैज़ टू गो बैक द सेम वे। वही दोबारा काम करना होगा, वही बड़े बड़े शतक बनाने होंगे, और जब वो खुद को मदद करेंगे तो भारतीय टीम का बहुत लाभ होगा यार। 40 45 50 वाला रोहित शर्मा नहीं है। अगर फिर ये सवाल होगा कि 40 50 वाला ही रोहित चाहिए तो कोई और मिल जाएगा, पर नहीं चाहिए, रोहित ही चाहिए, पर रोहित 150 वाला चाहिए यार। रोहित हैज टू स्कोर रन्स एंड बिग रन्स, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब जब फिट हो गया है ना, सो ही विल ऑल्सो पुट हिज माइंड टू इट कि मुझे ना अब अगर मैं सेट हो गया, मैं नहीं छोड़ रहा 45 40 छक्का मारने के चक्कर में आउट मैं नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं जब कप्तान था मैंने टेम्पलेट सेट किया था, लेकिन अब कोई और कप्तान है, उसने मुझे नहीं कहा ना ऐसे लप्पे मारने के लिए, तो मैं क्यों मारूं? मैं नहीं मारता। बैटर का काम होता है अपने आप को मैक्सिमाइज करना, तो मैक्सिमाइज तो तभी होगा 50 ओवर पूरे खेलने को मिलते हैं सर, 45 तक खेलो, 40 45 तक खेलो, 150 पौने 200 बनाओ भैया, बने तो 200 बनाओ। तो क्वालिटी है, क्वांटिटी भी चाहिए। ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अरे यार, ये तो बेचारे कह रहे हैं, ऋषि शाह जी कह रहे हैं कि बिग फैन सर, love you. Sir, what are your thoughts on the constant hate that Harshit Rana is getting from Indian fans? Personally, I think he has been chosen because of coaching team has faith in his potential and it will happen यार। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक लंबी सी फेहरिस्त बनाते हैं कौन कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो भारतीय टीम के इर्द गिर्द हैं। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इस समय हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप का मैंने नाम लिया है, नहीं लिया, दोबारा ले लेता हूँ। आकाशदीप, कौन और भाई? मोहम्मद शामी नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, भूल गए हम अपने उमरान मलिक को, कहीं नज़र नहीं आ रहे। खलील एक आ सकते हैं, पर खलील इज़ नॉट योर टेस्ट काइंड ऑफ बॉलर। दीपक चाहर नो, देन व्हाट, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, मयंक यादव, प्रिंस यादव, टी नटराजन। सर किसके नाम लूँ मैं, बताओ? तो जब आप ये फेहरिस्त देखते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास 1 दर्जन बॉलर तैयार खड़े हुए हैं कि एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो पांचवा, वाले बहुत है यार, इतने नहीं है। रियलिटी है, इस वजह से जब टीम को लग रहा है कि हर्षित राणा के अंदर वो है, उसके पास दमखम, उसके पास वो गेम है, तो लेट्स बैक हिम। और ये होगा। जिस भी कोच, कप्तान, सेलेक्टर, जिनके सामने आपने ज्यादा किया होगा काम, अच्छा किया होगा, आपको दिखता है उसमें ज्यादा पोटेंशियल यार, एंड यू वांट टू बैक हिम। सौरव गांगुली ने भी कुछ खिलाड़ियों को बैक किया था ना, इवेंचुअली सम ऑफ देम बिकेम द लेजेंड्स ऑफ द गेम। सिमिलरली धोनी ने कई खिलाड़ियों को बैक किया, दे बिकेम लेजेंड्स ऑफ द गेम। विराट कोहली ने भी किसी को बैक किया, शुभमन गिल भी किसी को बैक करेगा। तो आई फील लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे येट यार, थोड़ा सा, ही डजंट डिजर्व द हेट, उसकी गलती नहीं है। और वैसे भी अगर हेट देनी किसी और को दो यार, उसको मत दो, क्योंकि उसका वो थोड़ी ना कह रहा है मुझे सेलेक्ट कर लो यार, तुम कर रहे हो सेलेक्ट, तुम सेलेक्ट करते हो, वो खेलने आता है तो कोशिश करता है कि मैच जिताए। अब जिता पाता है नहीं जिता पाता, वो सेपरेट इशू है, पर कोशिश तो करता है यार। उतना भी खराब नहीं किया जब खेला है। ऐसा भी नहीं कि आप कह रहे क्या बिल्कुल ही है, तो बहुत ही घटिया गेंदबाजी है। नहीं सर, घटिया तो आपने उनकी गेंदबाजी को कभी नहीं कहा। आपने ये जरूर कहा होगा कि इससे बेहतर हो सकती है, वो सबके लिए आप कह सकते हैं, पर आई थिंक हेट इज अननेसेसरी यार। इन एनी केस, नो हेट प्लीज, नो हेट, नो ट्रोल्स। अभी वो इंग्लैंड विमेन से हार गए हम लोग, मेरा दिल बहुत जोर से टूटा यार, मुझे लग रहा था जीत जाएंगे, हार गए। अब हार गए तो हेट थोड़ी ना, क्रिटिसाइज कर लो, हेट नहीं यार, हेट इज नॉट ओके। विवेक कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन डिफरेंट है भाई, व्हेन विल यू कम टू उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर? आएंगे सर, किस दिन मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे मिश्रा जी। why are we always so concerned about future? Sports is about people's emotion, rights, and then why there is so much of hurry? आकाश सहानी माय नेम से पूछ रहे हैं, और रोहित को लेकर इनका ये सवाल है। सर फ्यूचर प्रूफ अपने आप को करना पड़ता है। आपके पिताजी ने भी किया होगा, जैसे आप थोड़े से और उम्रदार दराज हो जाएंगे आप भी करेंगे, क्योंकि आपको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है आप ये रियलाइज़ करते हो कि चीज़ें कहाँ कहाँ ख़राब हो सकती हैं। जब आप युवा होते हैं ना, आपको लगता है क्या क्या ठीक हो सकता है, कि ऐसे ठीक वैसे ठीक, यहाँ भी सही वहाँ भी सही। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपको आपका वो ट्रिगर्स होने लगते हैं कि खतरा कहाँ पे है, चीज़ें ख़राब कहाँ हो सकती है, उसके लिए मुझे प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए मुझे सेविंग करनी है। यू ट्राई एंड बी फ्यूचर प्रूफ यार, फ्यूचर रेडी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए कभी ना कभी आपको शुरुआत करनी है। अगर नहीं करते हो सिर्फ इमीडिएट प्रेजेंट के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, तो फिर फ्यूचर डिफिकल्ट हो जाता है कई बार यार। वी आर नॉट रेडी समटाइम्स, सो आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई अंडरस्टैंड कि रोहित को अभी कप्तानी से हटाया गया, पर वो 2.5 साल के दूर का फ्यूचर समझा है भाई। 2027 में है वर्ल्ड कप, तो उसके लिए कब तैयार रहना ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होंगे कोई और तो हो सकता है ना, किसी और को चांस तो दो। कहीं अगर 1 साल के बाद नहीं हुए ये, तो फिर क्या करोगे?
आई मीन दैट इज़ अ रियलिटी सर। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, आई नो। आदित्य गोस्वामी जी बेचारे रो रहे हैं, यही कह रहे हैं देखो कितनी बार हो चुका है विमेंस टीम के साथ, फिर कोलैप्स हो गया यार, मेरे को बड़ा दुख हुआ यार। 57 गेंदों में 57 चाहिए थे। स्मृति मानधना भी खेल रही थी, आई थिंक। हाँ, उस समय दीप्ति भी आ गई थी। ख़त्म करो यार, ख़त्म करके आना चाहिए था एक्चुअली। और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अभी भी हो सकता है हम क्वालिफाई कर जाए, हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो हो सकता है चौथी टीम हम ही होंगे क्वालिफाई करने वाले। पर क्या हम दावेदारी पेश कर रहे हैं? नहीं, अब हम सिर्फ भागीदारी पेश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, हम खेल रहे हैं, हम अच्छे हैं, प्लीज़ हमारी तरफ देखिए। पर दैट्स अबाउट इट। 3 लगातार मैच हार गए यार, 3 अच्छी टीमें मिली, हम 3 से हार गए। पहले साउथ अफ्रीका से हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गए, फिर इंग्लैंड से हार गए। इट डजंट वर्क दैट वे। नो नो नो, आई एम नॉट हैप्पी। अच्छा चलो, मैं आपका आखिरी सवाल ले लेता हूँ। वो सवाल ये है कि हम वैसे फास्ट बोले तो मुकेश कुमार और रावेश खान भी थे, पर अगेन यू नो किसी को भी, शशांक और रजत पाटीदार एंड ऑल ऑफ दैट, सबको मौका मिल सकता है। ऋतुराज, आई थिंक नेवर से नेवर। इंडियन क्रिकेट जिस मुकाम पे खड़ी है और जिस तरीके से खड़ी है और जितने लोगों को वहाँ यहाँ मौके मिल रहे हैं और जितनी क्रिकेट हम खेलते हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू बी रेडी यार। तो कभी भी कोई भी इंजर्ड हो जाता है, कभी फॉर्म चला जाता है, और यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले। सो आई थिंक किसी को भी मौका मिल सकता है यार। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, और अगर मेंबर नहीं है तो मेंबर बन जाना। क्यों? क्योंकि मेंबर्स लाइव इज गोइंग टू बी कमिंग वेरी वेरी सून। प्रॉमिस आप उनका आपसे। और आज हमने मेंबर्स के लिए एक अच्छा सा व्लॉग भी डाला है, तो वो भी चेक कीजिएगा। और संजय बांगर साहब का भी एक बढ़िया सा इंटरव्यू था, छोटा सा, वो भी हमने डाला है। सो डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। आप सबको और आपके परिवार को। लव यू ऑल।